हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम लोग डिस्कस करेंगे उस केस का नाम है सेलिरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स एंड अदर्स। ये केस 456 आईटीआर पेज नंबर 175 पर रिपोर्ट हुआ मैटर दिल्ली हाई कोर्ट ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 19 जुलाई 2022 को आया। जैसा कि हम सब जानते हैं कि इनकम टैक्स एक्ट के अंदर कंप्यूटराइजेशन होने से जहां पे एसएससी को काफ़ी सारी रियायतें हुई हैं। उदाहरण के तौर पर एसएससी का रिफंड टाइम पर आता है, रिटर्न को जल्दी प्रोसेस कर दिया जाता है, एसएससी को इनकम टैक्स की प्रोसीडिंग्स के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नहीं जाना पड़ता और बहुत सारे ऐसे फ़ायदे एसएससी को हुए हैं जो कि डिपार्टमेंट ने जो मैसिव लेवल पर कंप्यूटराइजेशन किया है उसकी वजह से एसएससी को बेनिफिट हुआ है। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है जहां पर जो इनकम टैक्स के अंदर प्रोसेसेस चलाई जाती हैं या एसएससी अपना टैक्स जमा करता है और वो टैक्स जो है वो गलत हेड में जमा हो जाता है, या जब एसएससी कोई टैक्स जमा करता है उसका असेसमेंट ईयर गलत हो जाता है, तो इसकी वजह से एसएससी को काफ़ी तकलीफ का सामना करना पड़ता है। और कई बार तो ऐसा भी देखने को मिला है कि एसएससी अपना इनकम टैक्स जमा कर रहा था और गलती से ईयर गलत सेलेक्ट हो गया। तो ऐसे केसेस के अंदर यदि एसएससी रिट कोर्ट भी गया तो कोर्ट ने ये कहा कि आपको उस टाइम तक वेट करना है जब आपका रिटर्न फाइलिंग का टाइम आए, तब आप अपना रिफंड क्लेम कीजिएगा और आपको दोबारे जिस साल में आपको टैक्स जमा करना था उस साल आपने नहीं किया तो उस साल आपको टैक्स जमा करना है। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर एसएससी को एक काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसकी वजह खाली ये है कि जो एसएससी के लिए सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट ने डेवलप किया है या जो टैक्स जमा करने का जो सिस्टम बनाया गया है उसके अंदर कोई ऐसा प्रोविज़न नहीं दिया गया कि एसएससी से यदि असेसमेंट ईयर गलत चूज हो गया है तो वो उसको ठीक कर सके, या टैक्स जमा करते वक्त हेड गलत हो गया है तो वो उसको ठीक कर सके। ऐसा ही कुछ इस केस में हुआ। एसएससी ने डायरेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास स्कीम को ऑप्ट किया था। एसएससी को जो अपना टैक्स जमा करना था वो माइनर हेड 200 में जमा हो गया, जबकि उसको माइनर हेड 400 के अंदर जमा करना था, जिसकी वजह से जो डिप्टी कमिश्नर थे उन्होंने एसएससी का फॉर्म 3 इशू नहीं किया और एसएससी अपना फॉर्म 4 फाइल नहीं कर पाया। जब एसएससी इस चीज के लिए रिट कोर्ट में गया तो दिल्ली हाई कोर्ट का यह कहना था कि जब कभी कोई ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया जाता है जहां पे एसएससी के लीगल राइट को टेलर मेड कर दिया जाता है तो ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं होना चाहिए। एसएससी के पास ये ऑप्शन होना चाहिए कि एसएससी ने यदि कोई चीज़ गलत कर दी है तो वो उसको ठीक कर पाए। और इस कमेंट के साथ दिल्ली हाई कोर्ट ने डिपार्टमेंट को ये दिशा निर्देश दिए कि आप इसका जो हेड जो एसएससी ने 200 सेलेक्ट कर दिया है और जो 400 सेलेक्ट होना चाहिए था इसको ठीक करें, और ये कहा कि आप एसएससी को फॉर्म 3 इशू करें ताकि एसएससी जो है अपना फॉर्म 4 जो है वो फाइल कर सके और अपना डायरेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास स्कीम में जा सके। फ्रेंड्स, ये तो एक बहुत छोटा सा एग्जांपल है, लेकिन हर एसएससी जो है वो इस पोजीशन पर नहीं होता कि वो रिट कोर्ट में जाए, और रिट कोर्ट में जाने पर भी एसएससी का काफ़ी समय और एनर्जी लगती है। तो बहुत छोटी छोटी बातों के लिए डिपार्टमेंट के अंदर ऑफिसर्स को ये पावर दी जानी चाहिए और एक सेंसिबली बिहेव करना चाहिए डिपार्टमेंट को कि एसएससी की कोई ऐसी मंशा नहीं थी कि वो स्कीम से बाहर आना चाहता है, लेकिन यदि एसएससी ने कोई हेड गलत कर दिया है या कोई असेसमेंट ईयर गलत कर दिया है या इसके अलावा कोई ऐसी परेशानी है, जैसे फॉर एग्जांपल कई केसेस में ये देखा गया है कि एसएससी का रिफंड ड्यू होता है, तो सिंपल रूल ये है कि यदि एसएससी ने अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न दाखिल कर दी है तो दैट विल बी ट्रीटेड एज ए क्लेम ऑफ रिफंड। फिर भी डिपार्टमेंट ये कहता है कि आपने 154 की एप्लीकेशन फाइल नहीं करी, अब आपके 4 साल निकल गए हैं, आपको 154 आपने टाइम पर फाइल नहीं किया इसलिए आपको रिफंड नहीं मिलेगा। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जहां पर एसएससी जो है वो हर सिचुएशन में रिट कोर्ट नहीं जा सकता या जाना चाहता। तो
ऐसे केसेस के अंदर जो सॉफ्टवेयर है वो इस तरीके का होना चाहिए कि एसएससी के पास ये राइट हो और एसएससी की बात की सुनवाई हो। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है सेलिरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, और ये केस 456 ITR पेज नंबर 175 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर दिल्ली हाई कोर्ट ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 19 जुलाई 2022 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।